प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त और अपने पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी आपका सीजीएल का प्री बहुत नज़दीक आ गया। मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बचा और इस 20 दिन में आप बहुत नया-नया स्ट्रैटेजी अपनाएँगे। ये सब नहीं अपनाना है आपको। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहना है और जितना पढ़ें उसको समेटना है। देखिए, इंडिया में जितना बच्चा है ना, आपको क्या लगता है वो नहीं पढ़ता? सब पढ़ता है, लेकिन समेट बहुत कम पाता है। मतलब है जितना पढ़े उसको इकट्ठा करने में रिवाइज करना बहुत कठिन काम है और ये लोग नहीं करता बोरियत के कारण। लगता है ये पढ़ा हुआ है, छोड़ो ना पेपर में आएगा तो देख लेंगे, यही गलत है। पेपर में वही सवाल आता है, आपको समय लग जाता है। कोशिश करेंगे अभी आप रिवाइज करने का और वो भी प्रीवियस ईयर के सवालों को जितना ज्यादा बनाओ। हर एक टॉपिक है, ये नहीं सिर्फ गणित ही बनाने हैं आप। सिर्फ गणित बनाएँगे तो क्या होगा? आप गणित का मास्टर बनेंगे। हमारे जैसे 2 बार फेल करेंगे, तीसरे बार में सिलेक्शन लेंगे। तो कोशिश कीजिए पहली बार से ही वो सब काम ना करें जो आपके टॉपर्स, जो आपके टीचर्स, जो आपके सीनियर्स वो सब काम किए हैं, जिसके चलते उनका सिलेक्शन में देरी हुआ, उन सब से आप सीखिए। अपना गलती कीजिएगा तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगा अपने गलती से सीखने के लिए। दूसरे का गलती सीखिए और उसपे पालन कीजिए और वो गलती आप नहीं कीजिए। तभी आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम होगा जी, सिर्फ़ आप क्या कीजिए प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहिए और पूरा का पूरा बना जाओ प्रीवियस ईयर। और सारे चीज़ों को जो जैसे मान लो अभी सेट दिए, तो कोशिश करना सेट भी अभी प्रीवियस ईयर ही दें। अभी जैसे सीजीएल 2022 के जितने आए, अगर एक बार दे दिए तो दोबारा किसी और प्लेटफ़ॉर्म से दे दो। कोई दिक्कत नहीं दोबारा सेट देने में, मैं बोल रहा हूँ दोबारा सेट दो मेरे भाई। तो आप वो सब काम कीजिए। आप मेरा वीडियो देखे भी कैसे हमने मतलब मेरा एक 65 से जब हम पहला सेट मारे थे तो 65 नंबर आया था। वो 2015 में सेट मारा था सबसे पहला जब बीटेक छोड़े थे तो। उस 65 नंबर से जिसमें सिलेक्शन हुआ 2020 वाले में उसमें 175 नंबर आया। 65 से 175 का सफ़र का आपको वीडियो मिल चुका है। आप देखिए उस स्ट्रेटजी को अच्छे से पालन कीजिए। एक आप ही के जैसा लड़का निकाल के नौकरी, फिर आप लोग को पढ़ाया भी और उस बीच में उससे पहले भी पढ़ा रहा था। तो कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ एक-एक चीज़ आपको उसमें बताया गया, हर एक सब्जेक्ट के बारे में। आप उस पे एकदम पालन कीजिए। ठीक है दोस्त? ये जो वीडियो है ना, ये आपको ना आपके जो अभी तैयारी है ना, उसमें बूस्ट ला देगा ट्रिग्नोमेट्री का ये वीडियो, जिसमें हम अलजेब्रा के आइडेंटिटी मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो अलजेब्रिकल आइडेंटिटी आता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो अलजेब्रा का बन जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में जितना यूज़ होता है ना, वो आपको इस वीडियो में मैं कवर करवा दूँगा। उसके अलावा भी 3-4 टाइप है अलग-अलग, वो भी मैं करवा दूँगा। आप ये वीडियो बहुत प्यार से देखो, ये वीडियो देखोगे तो लगेगा अरे यार बहुत जल्दी-जल्दी सवाल बन जाता है। कोशिश करना सारे के सारे बनाने के बाद फिर से ढूँढने के ऐसे सवाल आए कहाँ हैं, तब जाके आपका दिमाग शार्प होगा। सवाल बना लो, वैसा प्रीवियस ईयर में ढूँढो, तभी जाके पेपर में जो नया सवाल आएगा वो आप अटेम्प्ट कर पाएँगे। ठीक है दोस्त? आओ, चलो सबसे पहले आपको 2 मिनट कुछ बता दें जो ट्रिपलेट क्या होता है? अलजेब्रिकल ट्रिपलेट। मैं वो नहीं बोला पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12 का 13 वो मैं अभी नहीं बता रहा। मैं अलजेब्रा वाला ट्रिपलेट आपको मैं बता रहा। ठीक है? देखो, 2 टाइप का ट्रिपलेट बहुत आता है। दूसरा तो ख़ैर उसी का एक्सटेंशन वाला यूज़ है। इसमें पहला ही ट्रिपलेट बहुत शानदार ट्रिपलेट आता है। जैसे मान लीजिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है मित्र। मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम पता भी है एबीसी और ये 90 डिग्री है। आपको पता है ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होती है छोटा बात। ये तो सब आपको पता है। आइए अब यहाँ पे एक बहुत मस्त बात होगा। अगर मान लो देखो, अगर मान लो हाइपोटेन्यूस आपका पी स्क्वायर प्लस वन है, समझना यू जाएगा ये सब। अगर हाइपोटेन्यूस पी स्क्वायर प्लस वन है और बेस आपका पी स्क्वायर माइनस वन है, तो आपको पता है ये जो ए बी है ना, ये पता है ए बी क्या आ जाएगा? 2p हो जाएगा। सर ये कैसे याद कैसे रहेगा? मैं इतना सवाल करवा दूँगा ना, इतनी बार मैं बोल दूँगा जो आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ़ देखो, अगले आधे घंटे तक देखो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की गारंटी है। देखो यहाँ। तो समझो, मैं क्या बोला अगर हाइपोटेन्यूस पी स्क्वायर प्लस 1 और बेस अगर पी स्क्वायर माइनस 1 है तो आपका दूसरा वाला परपेंडिकुलर वो 2p हो जाएगा। ये आपस में भी चलेगा, ये आपस में भी चलेगा। आइए मैं आपको प्रूफ कर दूँ। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। आपको पता है जो दोस्त अगर मान लो अगर हमको AB का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बताइए? AB का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। करें कि नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए आपको AB का ये तो मैं आपको बता दिया ऐसा होता है। AB का लेंथ अगर लाना हो तो आप क्या करेंगे? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाएँगे, कोई भी दे सकता है। देखो, तो क्या-क्या दिया है दोस्त? तो हाइपोटेन्यूस आपका कितना है?
हाइपोटेन्यूज है आपका पी स्क्वायर प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसमें से क्या घटा देंगे, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर घटा देंगे। आइए इसको मैं स्प्लिट करता, अब यहाँ पे लिखता मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता मैं, बट मैं पूरा बात आपको क्लियर कर दे रहा। तो पी का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब क्या आ जाएगा, पी का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है जी। जब आप इसको खोलेंगे तो p का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, और माइनस जाएगा तो सबका साइन चेंज कर देगा, तो माइनस p का पावर 4 माइनस 1, लेकिन माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, यही बहुत प्यार वाला बात था। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता। आइए देखिए क्या क्या कटेगा, p के पावर 4 से माइनस p का पावर 4 कटेगा, प्लस 1 से माइनस 1 कटेगा, और दो कितना आ गया, 4, 4p स्क्वायर। अब 4 का बाहर में 2 आ जाएगा और p स्क्वायर का p नहीं। आया समझ में आपको। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। वाइस वर्सा कहने का क्या मतलब है, कभी कभी आपको ए बी का वैल्यू दे सकता है, बी सी का वैल्यू दे सकता है, और ए सी का पूछ सकता है। मतलब ए बी आपका 2p हो जाएगा, बी सी आपका पी स्क्वायर माइनस 1, तो ए सी क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1। ये बात याद करके रखोगे तो आपका जो पहला ट्रिपलेट निकल के आया, वो पहला ट्रिपलेट क्या निकल के आया बोलिए, पी स्क्वायर माइनस 1 2p और पी स्क्वायर प्लस, ये आपस में क्या ट्रिपलेट है, ये आपस में क्या ट्रिपलेट है, ये बात याद रखिएगा। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। एक्चुअली दूसरा इसी का एक्सटेंशन है, दूसरा दोस्त इसी का एक्सटेंशन है, वो एक्स वाई में मैं आपको बता दूंगा, समझो। देखो यहाँ पे बन गया आपका ट्रायंगल। वेट कौन सा कलम अच्छा देवानंद कलम लेते हैं, नहीं नहीं उन्हीं कलम लेते हैं, ए बी सी, और बी मान लो 90 डिग्री है। ठीक है दोस्त, मान लो ए सी का लेंथ इस बार तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, और ए बी का लेंथ मान लो 2xy दिया गया है। तो देखो पता है बीसी का लेंथ क्या होगा, खुद अभी बता दोगे, बीसी का लेंथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसी का भी देखे कोई भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिपलेट देखे किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ, 2xy दिया हुआ, तो हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपस में ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ये मत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बेस मत बना देना, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारा हमेशा हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर बेस आपस में एक्सचेंज होते रहेगा, कभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तो कभी 2xy होगा, ये बात याद रखेंगे आप। आइए तो यहाँ पे मैं बीसी का लेंथ निकालने का कोशिश कर रहा दोस्त, तो बीसी बराबर क्या होगा बताइए, रूट अंडर ए सी स्क्वायर, हर एक चीज मैं आपको सिखा दे रहा, माइनस ए बी स्क्वायर। देखो तो बराबर क्या आ जाएगा, ए सी का वैल्यू कितना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, और ये कौन है जी, 2xy है, 2xy का होल स्क्वायर। स्प्लिट करते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो क्या आ गया, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी देख के आपको क्या लगा, ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो चलो इसको क्या लिखोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आए तो इसको खोल के देखो, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस सर, वहां नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ गया सर, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। आया समझ में। तो अभी इससे पहले एक ट्रिपलेट क्या मिला था आपको, पी एस को देखो, समझो ऐसे समझो, पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1 और 2p। यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। ये ट्रिपलेट है जिसमें हमेशा प्लस वाला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 या पी स्क्वायर प्लस 1, वो क्या होगा जी, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। आप खुद यहाँ पे देखो ना, एक्स को p मान लो, वाई को 1 मान लो, रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो दूसरा वाला, आप देखिए दूसरा वाला ट्रिपलेट क्या बना बताइए, दूसरा वाला आपका ट्रिपलेट बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy। और पहला वाला ट्रिपलेट क्या बोली, पी स्क्वायर प्लस 1
पी स्क्वायर माइनस 1 और 2p। आया समझ में? तो देखो अभी आप समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेन्यूस होगा, पी स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेन्यूस होगा, बाकी दोनों तो आपस में बदलता जाएगा। अगर ये तुम्हें पता चल गया ना, अब देखो भाई सवाल का जवाब इतना जल्दी जल्दी आएगा ना, अभी देखना। अब जादू, अब एक्चुअली जादू होगा जी। रुक जाओ थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता ताकि, यस, अब आपको अच्छे से दिख रहा है ना। देखिए क्या बोला गया हुआ, जो इफ साइन थीटा का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू लाना है। दुनिया जानता है, दुनिया जानता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो मैं अभी ना आपको प्रॉपर में ट्रिगोमेट्री का क्लास नहीं ले रहा, ये जो है ट्रिपलेट उसके मदद से मैं आपका जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व करवा दे रहा है। ट्रिगोमेट्री का एकदम बेसिक से क्लास लिया जाएगा, उसका आप टेंशन ना ले, पहले ये सब आप सॉल्व कर ले। देखिए तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, आपको किसका वैल्यू बताना है, कॉस थीटा का। दुनिया जानता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, और ये किसके बराबर है, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने बताया था ट्रिपलेट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1 का ट्रिपलेट क्या होता है, 2p होता है, ठीक है ना। अभी देखो तो तुम्हें किसका वैल्यू बताना है, कॉस थीटा का बताना है, और दुनिया जानता है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर पी स्क्वायर माइनस 1 अगर आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। वेरी गुड, तो बेस आपका कितना आ गया, 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस, हो गया, आंसर आ गया, 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। पता चला, अगर ये पता रहेगा ना, ये ट्रिपलेट तो बहुत जल्दी आप बना लेंगे। ठीक है दोस्त, आप देखो अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखो अब फिर से तुम्हारा cos थीटा का वैल्यू 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ, आपको tan थीटा का वैल्यू बताना है। मैं हर बात लिख दे रहा, देखिए ट्रिपलेट है तो मैं डायरेक्ट आपको, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो अपने को पता है पी स्क्वायर प्लस 1 है और 2p है, तो तीसरा वैल्यू क्या होगा बताओ, पी स्क्वायर माइनस 1। वेरी गुड, आप बोले मैं सुन लिया। आइए अब देखिए आपको किसका वैल्यू बताना है, tan थीटा का वैल्यू बताना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बोलो, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन होगा, देखो हाइपोटेन्यूस तो पी स्क्वायर प्लस 1 है, कॉस थीटा है मतलब ऊपर में बेस होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब ऊपर में बेस आ गया। तो 2p इस बार तुम्हारा क्या है, बेस, तो पी स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2p। देखो तो कोई आंसर है क्या, अच्छा देखो पी स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, एक तुम्हारा आंसर है 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p। देखो आप समझना, अगर मान लो वहां पे पी स्क्वायर प्लस 1 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना। अगर मान लो p तुम्हारा 1 से छोटा है, अगर मान लो p 1 से छोटा है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 तो निगेटिव में चला आएगा, तो उस केस में हमको ट्रिपलेट को ऐसे लिखना होगा, 1 प्लस पी स्क्वायर 2p और 1 माइनस पी स्क्वायर। आया समझ में, ऐसा ये भी कंडीशन होता है, समझो समझो बात को। तो अब मेरे भाई, तो तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 1 माइनस पी स्क्वायर है, और सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस, देखो देखो सावधानी घटी दुर्घटना बढ़ी, घटी नहीं, 1 माइनस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर, बेस क्या है मेरे भाई, 2p। आइए 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, कोई दिक्कत, यहाँ पे कंडीशन दिया होगा, जो अगर p मान लो 1 से छोटा नहीं भी दिया हो, तो 1 प्लस पी स्क्वायर 2p 1 माइनस पी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट हो जाएगा। और अगर पी स्क्वायर प्लस 1 है तो पी स्क्वायर माइनस 1 बना। आया समझ में आपको, इन दोनों में देख लेना कौन आपका ऑप्शन में है, दोनों पैरेलल कभी ऑप्शन में नहीं आएगा, ये हमारी आपसे चेतावनी है। देखिए अब देखिए अगला सवाल, देखिए मित्र अगला सवाल है ना, देखो अगला सवाल आपके सीजीएल 2016 के टीयर 2 में आ रखे हैं। देखो इफ cos थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो cot थीटा का वैल्यू बताना। अभी मैं आपको बता रहा था, अगर ऐसा ट्रिपलेट है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस, रुक जाओ पहले हाइपोटेनस वाला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो बताओ तीसरा क्या होता है, 2x वाई। ये सब याद है आपको, यस सर। अब आपको cot थीटा का वैल्यू लाना है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है,
और cos थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, बेस है। और अगर ये बेस है तो जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। आया समझ में? तो ऊपर में अभी आपको बेस लिखना है, तो आप ऊपर में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या जी, 2x वाई। हाइपोटेन्यूज तो आएगा नहीं इस पर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है मेरे भाई। आया समझ में? तो तुम्हारा ऑप्शन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। कोई दिक्कत? चलिए देख रहे हैं, अगर आपको पता है तो कितना जल्दी ये सवाल बन जाता है, देखते तो रहो। अब देखो, अब धीरे धीरे और अच्छे अच्छे सवाल सब आएंगे, देखो कैसे। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस। बहुत प्यारा सवाल है, और पेपर में अक्सर आते हैं, और यहाँ भी ट्रिपलेट यूज होगा। लेकिन यहाँ ट्रिपलेट यूज होने के लिए एक मस्त कंडीशन तुमको पता होना चाहिए। देखो क्या, समझो समझो, कंडीशन यहाँ पे क्या यूज होगा, तुम्हें एक फॉर्मूला पता है पहले से, आइडेंटिटी, जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या जी, 1। आप यहाँ से लिखोगे दोस्त, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 बाई सेक माइनस ए इंटू टेन है। यह वाइस वर्सा भी होगा, यह वाइस वर्सा भी होगा। और सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1 बाई सेक ए प्लस टेन। आया समझ में? ये छोटा सा बात आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो, सुनो अगर मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/4 होगा। आया समझ में हम क्या बोले? मान लो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया, तो सेक थीटा माइनस 1/टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/4 होगा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया हुआ है, तो सेक माइनस टेन क्या होगा, 1/5 होगा। रेसिप्रोकल होगा, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अगर मान लो तुम्हारा सेक ए प्लस टेन ए बराबर 50 दिया हुआ है, तो सेक ए माइनस टेन ए क्या होगा, 1/50 होगा। अगर सेक ए प्लस टेन ए बराबर ए दिया हुआ है, तो सेक ए माइनस टेन ए बराबर क्या होगा, 1/ए होगा। यस सर, अब आ गया समझ में। देखो क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन देखो। अब तुम्हारा सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। सेक ए प्लस टेन ए बराबर स्मॉल ए दिया हुआ है, तो अब आप हमको बताइए, सेक ए माइनस टेन ए का वैल्यू क्या होगा, 1/ए होगा। सिंपल, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी देखो तुमको किसका वैल्यू लाना है, तुम किसका वैल्यू लाना है, कॉस ए का वैल्यू लाना है। खैर ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा अगर कॉस ए बोला जाएगा तो। देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो टेन ए से टेन ए कट जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 2 सेक ए, और 2 सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस 1/ए। तो समझो 2 सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए। नहीं आया समझ में? नीचे में एलसीएम ए ले लिए, तो ऊपर में ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ से सेक ए बराबर क्या होगा, बोलिए, सेक ए बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। और दुनिया जानता है सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। ये भी आपको ट्रिपलेट यहाँ भी दिख गया होगा, देयरफॉर कॉस ए बराबर जस्ट इसका पलट जाएगा 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1। आया समझ में? अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, अच्छा मान लो अगर एग्जामिनर तुमसे पूछता, अगर मान लो यहाँ पे एग्जामिनर पूछता, फाइंड साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और देखो, अभी देखो ए स्क्वायर प्लस 1 और 2a है, अभी देखो ए स्क्वायर प्लस 1 और 2a है ए स्क्वायर प्लस 1 और 2a है, तो तीसरा क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। और कॉस ए बराबर 2a बाई ए स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब 2a क्या तुम्हारा, पर 2a तुम्हारा बेस है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो देयरफॉर साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए, साइन ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1। अगर मान लो साइन ए का वैल्यू पूछता तो। आ रहा होगा आपको समझ में? ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं दोस्त। अभी देखो, जैसे तुम्हारे सामने ये सवाल है, खैर ये सवाल तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट आपका वैल्यू ही दे रखा है। अभी देखो, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 4 है तुम्हारा, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 4 है, तो तुमसे साइन ए पूछा है, ठीक है दोस्त। अभी देखो, तो तुम क्या बोलो, गुरु जी अपना जल्दी से सेक ए माइनस टेन ए बराबर लिख लो, जो कितना होगा, 1/4 हो। आया समझ में आपको? अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बन गया आपका, 2 सेक ए
बराबर 4 प्लस 1/4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 चौका 16, 17/4 आ जाएगा। तब यहाँ से सेक ए का वैल्यू लाओगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, मतलब 17/8 आ गया। अब हमको बताइए 17/8 है तो ये क्या हाइपोटेनस है और ये क्या हो गया बेस हो गया। ठीक है, तो 17 है 8 है, इसका तीसरा वाला ट्रिपलेट क्या आएगा 15 आएगा। अरे 17 8 का 15 ही तो आता है, पता है ना। नहीं, अगर मान लीजिए नहीं पता है, अगर मान लीजिए आपका दिमाग नहीं काम कर रहा दोस्त, यहाँ से परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये बेसिक ट्रिपलेट है, ये छोटा बात तो आपको पता ही होगा, आपको पता है, ये पता है हमको ये बात। आइए, तो 17 8 15 आ गया था, आपको किसका वैल्यू लाना है बाबू, आपको वैल्यू लाना है देयरफॉर साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर देखो कितना लाए हम 15 लाए हैं, और हाइपोटेन्यूज कितना लाए बाबू 17 लाए हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए 15/17। समझ पाए आप लोग। तो पता चल रहा है कैसे कैसे सवाल आएगा। अच्छा, यहाँ ना कॉसेक ए प्लस कॉटे का भी सवाल चला आएगा, क्यों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 होगा। तो फिर से वही सिस्टम आ जाएगा, कॉसेक प्लस कॉट बराबर 1/कॉसेक माइनस कॉट, या कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1/कॉसेक प्लस कॉट, मतलब फिर से रेसिप्रोकल वहां पे चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आ रहा होगा आपको, सब कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। आइए, अरे ये तो आगे दे ही दिया तुम्हारा सवाल कोसेक प्लस कॉट दिया हुआ है, और तुमको वैल्यू किसका लाना है मेरे भाई, तुमको वैल्यू लाना है साइन प्लस टेन का। तो देखो कैसे वैल्यू लेके आएंगे हम लोग। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 5 है। आप यहाँ से बोलेंगे गुरु जी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/5 है। गुरु जी आप इन दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो यहाँ से बताओ क्या आएगा 2 कोसेक थीटा, और जल्दी से जोड़ दो 5 + 1/5 25 25 एक 26/5। नहीं आया समझ में, अरे 5 + 1/5 जोड़ो ना, जोड़ो आ जाएगा 25 25 एक 26/5 आ जाएगा। और 2 से काट दो, 2 से कितनी बार में 13 बार में काट दो। तो बाबू यहाँ से कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 13/5, जो क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। आइए, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर बराबर 5, हाइपोटेन्यूज बराबर 13, तो बेस बराबर कितना होगा 12 होगा। ये सिंपल ट्रिपलेट है, 5 12 का 13 होता है। आइए, तो आगे बढ़ते अपने को साइन थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बताना है। क्या बताना है साइन थीटा प्लस टेन थीटा का। तो अपने को साइन थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बताना है। और बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक मिनट रुको, तो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूं मैं, मेरे को थोड़ा कम दिख रहा है। ये तो कम हो गया ना, वेट, देख रहे हैं आइए देखिए, साइन थीटा प्लस टेन थीटा का अपने को वैल्यू लाना है। तो अपने को पता है साइन थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। और टेन थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/12 हो गया। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 13 बार है कितना आता है 156 आता है, दुनिया जानता है ये सब चीज। 13 के पहाड़ा में 12 बार 156, तो 12 पंचे कितना ऊपर में 60, 12 के पहाड़ा में 13 बार तो 13 पचे 65, तो 60 65 कितना होगा 125। 125 कितना 156, देखो तो कोई ऑप्शन है कि 125/156, यस सर। आप हमेशा सबसे पहला ही ऑप्शन देते हैं अब तो हम बनाएंगे नहीं, अब हम पहली टिक लगा देंगे। आओ देखो प्यारे भाई, मैं सोच रहा ना आपको, मैं ये सोच रहा जो पेपर से पहले मैं कम से कम 3 से 4 मॉक मैं आपको करवा दूं, वो 25 क्वेश्चन का गेस करके। 25 क्वेश्चन का मैं अपने चैनल पे मैं 4 आपको सेट करवा दूं, 4 मॉक मैं यहाँ पे दिलवा दूं। आपको तो मैं मॉक दे दूंगा और आप उसका सोल्यूशन मेरे चैनल पे आके देख लेना। ठीक है दोस्त, आओ देखो करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। जैसे छुट्टी मिलता है थोड़ा सब कंटेंट वगैरह तैयार करके मैं पब्लिश कर दूंगा। अभी देखो सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर k+1 डिवाइडेड बाय k-1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे सवाल सीजीएल में भी आ रखे, सीएचएसएल में भी आ रखे। देखो जब ऐसा सवाल देखते हैं ना a+b/a-, तो दिमाग में सीधा लगना चाहिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या लगना चाहिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। प्यारे भाई आपको एक बात पता है, अगर मान लीजिए a+b डिवाइडेड बाय a-b बराबर c+d डिवाइडेड बाय c-d लिखा हो ना, इसका ये मतलब होता है a+b/c/d। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे बताइए tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sin थीटा है, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या tan थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। और इधर में क्या लिख सकते हैं
ये भाई 1 आया समझ में आपको? अब tan को किस में तोड़ोगे बताओ? तो tan को तोड़ोगे sin थीटा बाई cos थीटा में, और नीचे में क्या है जी? cos थीटा। अरे रे रे, नीचे में sin थीटा ना, देख रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बराबर k बाई 1। आइए, तो प्यारे भाई आप यहाँ से देख रहे हैं क्या क्या कटेगा, साइन से आपका साइन कट जाएगा और 1/cos थीटा बराबर k आ गया। तो k का ही आपको वैल्यू बताना है, तो k बराबर क्या आ जाएगा, sec थीटा। तो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता रहेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पेपर में गारंटी आप गलती कर, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और देखो अगर ये सब प्रॉपर्टी आपको नहीं पता रहेगा तो कल्याण हो जाएगा। जैसे वो ये सब प्रॉपर्टी जिसको पता आता है, कहावत सुनते हैं ना, जो एक आपका कहावत है, जो किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल मिल गई और कोई जिंदगी भर सफर में ही रहा। तो अगर ये सब चीज किसी को पता है, कोई सिलेक्टेड आदमी से मिला है, वो डायरेक्ट इसको बता देगा, वो डायरेक्ट मंजिल मिल जाएगा और आप भटक भटक के भी मंजिल तक ना पहुंच पाएंगे। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इधर आइए, cos थीटा बराबर लिखा हुआ 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। आपको वैल्यू किसका बताना है, साइन थीटा का। बहुत आसान काम है, ये वही है, ये ट्रिपलेट ही है, ये ट्रिपलेट भी है, देखो पेपर में आ रखा है। देखिए क्या दिया हुआ है आपका, cos थीटा बराबर 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखो एक्चुअली है ना, आपको याद था, p वाला टर्म आपको पता था ना। अच्छा यहाँ भी 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तब समझो बात को। ये 1 प्लस कहीं ना कहीं नीचे में होता था, याद है, 1 प्लस पी स्क्वायर वाला में, तो पी स्क्वायर की जगह पे 2x का स्क्वायर है, पी स्क्वायर की जगह पे 2x का होल स्क्वायर है। आया समझ में, ये वही चीज लिखा हुआ है। मतलब p की जगह पे 2x है और ऊपर में तो 2 इंटू पी होगा ही, इसलिए ऊपर में 4x लिखा हुआ है। अभी देखो इसको अगर मैं कंपेरिजन करूं, इसको मैं आपको कंपेरिजन अगर पता होगा तो जल्दी से बन जाएगा, नहीं तो वो ट्रिपलेट है ही आपको निकालने के लिए। नहीं तो फॉर्मूला आप लगाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेरिजन कीजिएगा डिवाइडेड बाई 2p बाई 1 प्लस, याद है ना आपको, पी स्क्वायर से, तो अगर आप इसे कंपेरिजन कीजिएगा तो देयरफॉर यहाँ पे p बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 2x आ जाएगा। आ गया समझ में आपको? तो अब यहाँ पे ट्रिपलेट कैसे निकल जाएगा, देखना ट्रिपलेट यहाँ पे कैसे निकलेगा। 1 प्लस 4x स्क्वायर है और एक आपका है 4x है। पता तीसरा ट्रिपलेट यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये डायरेक्ट बन जाएगा। आपको याद है ना कैसे कैसे, 1 प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर और 2p का ही तो ट्रिपलेट बनता है, अभी तो आपको सिखाए थे ऊपर में। तो 1 प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर और 2p का ट्रिपलेट बनता है। अगर 1 प्लस 4x स्क्वायर है मतलब p की जगह पे 2x है, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर भी होगा और ऊपर में आपका क्या है, 2p की जगह पे 4x है मतलब p की जगह पे 2x है। तो अगर 1 प्लस 4x स्क्वायर दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, मतलब एक 1 माइनस 4x स्क्वायर बचा हुआ है। और आपसे किसका वैल्यू पूछा था मेरे प्यारे भाई, साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो दोस्तों साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो हम निकाले हैं वही तो आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर दिया है बेस cos थीटा दिया हुआ है, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या, 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर हो गया। अगर पता रहेगा ना तो डायरेक्ट सवाल बन जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखो। अभी देखो दोस्त, अगले सवाल पे आओ। अभी देखिए अगला वाला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। अक्सर ऐसे सवाल हैं, देखो, दिए हुए 10 का पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन का पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बहुत आसान सवाल है, अक्सर आते हैं ऐसे सवाल। समझो, 10 का पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर, बच्चे को रटे होती है सवाल का 1 आता है। तो समझो बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जो क्यों हम डायरेक्ट इसका आंसर बोल दिए। बोलोगे ऐसे सवाल ना छाए हुए करोड़ों बार आए पेपर में ऐसे सवाल। तो 10 का पावर 4x बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, बताओ क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है ना। वेरी गुड। अब देखिए, तो अच्छा नहीं पता है आपको, देखो देखो देखो, मैं याद करवा दे रहा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 1 होता है बाबू। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, प्लस 10 स्क्वायर एक्स होगा। ये छोटा सा बात है, आपको पता होना चाहिए। अब आइए, अब हम इसको तोड़ते हैं, साइन के पावर 4x को अब क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 4x डिवाइडेड बाई
कॉस का पावर 4x, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर। आया समझ में? और कॉस स्क्वायर एक्स इसको कितनी बार में काट सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बार में काट सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, साइन का पावर 4x बराबर कॉस स्क्वायर। क्या आ गया, साइन का पावर 4x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो जो निकालना है उसको ढूंढो, टू फाइंड। क्या आपको टू फाइंड करना है, फाइंड करना है साइन का पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का आपको वैल्यू बताना है। अब देखो क्या साइन का पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है ना, है ना, यहाँ पे बराबर है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन के पावर 4x की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स, और दुनिया जानता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। इट इज ऑप्शन। अगर पता होगा ऐसा सवाल लिखो, डायरेक्ट आंसर 1 चिपका दो। साइन साइन में भी सवाल आता है, कॉस कॉस में भी सवाल आता है, ऐसे ऐसे जितने सवाल आते हैं उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। बट मैं रटा नहीं रहा, मैं समझा रहा कैसे आंसर 1 आता है इसका। देखो अगला सवाल समझना, अगला सवाल और मजेदार सवाल है। अभी देखो कॉस वाला आ गया ना सवाल, अभी टेन वाला देखे, फिर कॉस वाला सवाल आ गया। क्या लिखा हुआ है, इफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, समझो। देखो कैसे बनाएंगे सवाल को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दुनिया जानता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये छोटा छोटा बात आपको पता होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब आइए, अब आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल बात है। अब इधर देखो, अब जरा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस के पावर 4 थीटा के बराबर है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर कॉस का पावर 4 थीटा। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। फिर इसको ऊपर लिख, आ गया आपके समझ में। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस का पावर 4 थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, वो स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 4 का बाहर में 2 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जो आपको निकालना है वो समझो, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते तुम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर, वहां पे कुछ मत लिख देना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दुनिया जानते हैं इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। आ रहा है समझ में ना, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो दिया गया उसी में थोड़ा चेंज करके देखना। एक आध सवाल ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक सीख लोगे यार कैसे सवाल का जवाब आता है। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सवाल नंबर 11, बहुत मजेदार सवाल है मेरे भाई, बहुत मजेदार सवाल है, क्या बताऊं मैं आपको। देखो ये जो सवाल है ना, इसका बेस आपको क्लास 10th में मिलेगा, इसका बेस आपको क्लास 10th में मिलेगा, और अक्सर सवाल आए हैं, अक्सर सवाल आए हैं। देखो अब इसका प्रॉपर, तुम चाहो तो अलजेब्रा के थ्रू भी इसको बना सकते हो, लेकिन जिसको पता होगा ना डायरेक्ट बना देगा, तो डायरेक्ट बनाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 7/17 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 49/289, कट कुटा के आंसर देख लेंगे क्या आ जाएगा। सर ये क्या क्या बोल दिया, अभी मैं समझाता क्या होता, अभी मैं एक आपको बात बताता क्या होता। अभी सवाल नहीं लिख रहा मैं, अभी मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा, प्रूफ भी कर दूंगा प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी से 3 सवाल है मित्र, वो जवाब तुम्हें भी देना है। देखो अगर प्रॉपर्टी ऐसा लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा पेन का ना थिकनेस कम करते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी तुम्हारा होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर सी है, और समझना समझना, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर अगर डी है, एक रिलेशन बन के आता है। मैं देखो यहाँ पे क्या हुआ समझना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ ना, एक्सचेंज हो गया, एक बार ए साइन लिखा हुआ है तो अगली बार ए कॉस लिखा गया, एक बार साइन के साथ ए अटैच है तो अगली बार साइन के साथ बी अटैच हो, और इनके बीच में माइनस साइन चला आएगा, इनके बीच में क्या आएगा, माइनस साइन चला आएगा, ठीक है, बराबर डी लिखा हुआ। जब भी ऐसा रिलेशन आएगा तो एक प्रॉपर्टी आप याद करके रखिएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, बस मैं अभी आपको प्रॉपर्टी लिख दे रहा, तो प्रॉपर्टी क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पता चला हम क्या बोले? प्रॉपर्टी क्या है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा प्रॉपर्टी है। मैं क्या बोला? उसका कोफिशिएंट आपस में एक्सचेंज कर जाए, प्लस माइनस बन जाए, माइनस प्लस बन जाए, ये प्रॉपर्टी फॉलो। अभी देखो, ये जो प्रॉपर्टी, मैं इस प्रॉपर्टी पे पहले आपको सवाल का सॉल्यूशन दे दे रहा, उसके बाद मैं आपका इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना? बोले सर कैसे ये सब याद होगा? नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है, वो सब आपको जब भी आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो हर चीज आपको बांट बांट के पढ़ा देंगे, हर चीज आपको बांट बांट के पढ़ाएंगे। देखो इसको यहाँ ऐसे बनाते, इसको ऐसे बनाते, हर एक चैप्टर को बहुत सलीके से पढ़ाया जाता है, जिसमें ये सारे टाइप आते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं बेसिक करवाऊंगा तो एक चीज आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना ले। देखो, अब तुम्हारा यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे भाई? क्या क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो क्या दिया हुआ है, रुक जाओ, काले कलम से लिखते हैं, देवानंद कलम से। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 दिया हुआ है, और तुमको वैल्यू किसका बताना है? तुमको वैल्यू बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। किसी के आगे प्लस माइनस लग सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस कोफिशिएंट एक्सचेंज होना है। और बराबर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। मैं यहाँ पे एक्स इसको मान, अभी देखो, एक इधर देखो, 1 साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा है, 1 है ना, साइन के पहले 1, उधर कॉस के पहले 1 है, इधर भी साइन के पहले 1 है, उधर भी कॉस के पहले 1। सर बोले थे कोफिशिएंट एक्सचेंज होगा। अरे भाई, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या एक्सचेंज होगा? 1 1 है तो क्या एक्सचेंज होगा? यस सर, ठीक है ना? हाँ देखो, आएगा सवाल, सब आएगा। तो जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेगा तो आप क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 7/17 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हो गया। एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए मैं इसको ऊपर लेके चलता, अगर ये सब पता होगा ना तुम्हारे लिए, बाएं हाथ का खेल होगा ये सब। 7 का स्क्वायर 49/289 और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर आप 2 में से 49/289 को घटाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 289 दूना कितना होगा? 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 28 दूना 56, 1 57। इसमें से आप 49 को घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 289। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं ये कितना आएगा? 529 आएगा ना? यस सर, 529 डिवाइडेड बाई 289। कैसे, समझ लो ना, 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 4 2 6 सही, तो घटाओगे 529 ही आएगा। अभी देखो, तब यहाँ से तुम्हारा एक्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट अंडर 529 डिवाइडेड बाई 289। अब 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 23, और 289 का 17, दुनिया जानता है। और एक्स तुम किसको माने थे? तो एक्स माने थे, आप किसको माने थे? साइन प्लस कॉस को एक्स माने थे। और साइन प्लस कॉस ही तो आपको निकालना है, जिसका आंसर कितना आया बताइए? जिसका आंसर आया है साइन प्लस कॉस निकालना है ना। साइन प्लस कॉस का देखो वैल्यू 23/17 आया है। देखो है कोई 23/17? यस सर, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। पता चला? अगर ऐसा प्रॉपर्टी होगा तो ये फॉलो करना है आपको, ये फॉलो करना है आपको। अब देखो, अब मैं आपको करवा रहा, अब मैं आपको प्रूफ कर दे रहा, ठीक है? देखो प्रूफ क्या है समझना। क्या लिखा हुआ है? अगर मतलब ऐसा दिया हुआ है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर मान लीजिए सी दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉफिशिएंट एक्सचेंज करना, और किसी के आगे प्लस माइनस लगा सकते हैं। क्या मैं बोला आपको? कॉफिशिएंट एक्सचेंज करना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। गुरु जी एक काम करो ना, यहाँ पे लिख दो बी साइन थीटा, क्या कि मैं सोच रहा एक ही ऑर्डर में लिख लूँ गुरु जी, और मजा आएगा। मैं क्या बोला? कॉफिशिएंट एक्सचेंज कर दो। एक बार साइन के साथ प्लस ए आया तो अगली बार साइन के साथ बी आएगा, और प्लस माइनस किसी के आगे लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना इंडिपेंडेंस है तुम्हें कौन देगा? किसी के आगे प्लस माइनस लगा दो। गुरु जी हमारे ना, हमारी जिंदगी में ना इंटू का आदत है, माइनस नहीं होता। कोई नहीं, छोड़ो, वो गणित की दुनिया, प्रैक्टिकल दुनिया में क्या छोड़ो, हटा, यहाँ देखो। चलो देखो प्यारे भाई, अभी देखना कैसे बनेगा ये सवाल। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। देखो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा बाबू? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, जो क्यों प्लस माइनस क्या हम आजादी आपको दे रहे थे। 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर है। दूसरा इक्वेशन क्या है, उसका भी स्क्वायर कर दो, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब क्या होगा? माइनस, हाँ अब कट जाएगा। 2ab
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, डी स्क्वायर आ गया भाई। अगर आप इस इक्वेशन को ऐड करेंगे प्यारे भाई, अगर आप इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, आप हमको बताइए क्या लिखेंगे। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बोलिएगा सर अगर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो वहां से साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अगर आप साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या ये बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर ऊपर वाले तो लिखबे मत कीजिए, तो कट रहा है ना अब बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी देखो दोनों जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो ले लो अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो फैक्टराइजेशन आपको आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो आप क्या लिखोगे, सीधा लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आया समझ में। अब बता ए बी क्या है, ये साइन कॉस का कोफिशिएंट है। ए बी क्या है, साइन कॉस का कोफिशिएंट। और सी और डी क्या है, दोनों के आरएचएस का वैल्यू, दोनों के आरएचएस का वैल्यू। अगर ये आपको समझ में आ गया ना प्यारे दोस्त, तो इस सवाल का जवाब दे दो जो तुम्हारे सीएचएसएल में आ रखे हैं। बोलो गुरुजी कोई आसान, ये तो बहुत आसान काम है। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो लिखना भी नहीं होगा आपको पेपर में, वो तो मैं आपको बस ऐसे ही लिख दे रहा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना बोल दे, एक्स मान लो। आपको पता है, जब भी ऐसा प्रॉपर्टी को देखो 1 1 है तो कोई कोफिशिएंट एक्सचेंज केस पर कोई बात नहीं होगा, लेकिन ना प्लस माइनस का जरूर फासला, अगर प्लस माइनस नहीं होगा तो गलत, फिर कटेगा ही नहीं ना। यस सर। तो जब भी ऐसा रिलेशन आएगा तब क्या लिखेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1/29 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब बाबू एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 माइनस 1/29 का स्क्वायर कितना होता है, 781 होता है ना, 781 होता है 29 का स्क्वायर। हाँ सर, हाँ सर, ये 841 होता है 841 होता है ना, देखे ना। अभी बाबू अभी हम तुम्हारा टेस्ट कर रहे थे। हाँ सर, हम सब समझ रहे हैं ये कितना होगा बाबू, 841 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 841 में 2 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 1682 -1 डिवाइडेड बाई 801। और 1682 में से एक जाएगा तो 1681, जो देख के आपका दिमाग खुश हो जाएगा, बराबर 841 आ गया। तो देखिए ये अपने जमाना से आशिक बोला, जो एक्स स्क्वायर बराबर 1681/841 आया, और 1681 को अब क्या लिखेंगे, बोले 41, और 841 को क्या लिखेंगे, 29 का होल स्क्वायर। यस सर। और स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 41/29। और एक्स आप किसको माने थे, साइन प्लस कॉस को माने थे, और 41/29 डेट इज ऑप्शन नंबर 1। पता चला। अगर सवाल का जवाब, अगर तुम्हें ट्रेंड पता हो जो अच्छा ऐसा सवाल आता है तो कितना जल्दी सवाल बनता है, ठीक है ना। अभी देखो अगला जो सवाल है ना तुम्हारा मेरे भाई, ये इतनी बार आया है ना सीजीएल में, जो मैं वहां पे लिख दिया मोस्ट रिपीटेड। अब मैं कौन सा साल लिखूं, अब मैं कौन सा साल उस पे लिखूं, इतनी बार मैं जब प्रीवियस ईयर वॉच किया तो भाई बहुत बार आया ये सवाल। उसके लिए देखिए आप कैसे बनाएंगे, गुरु जी ये तो वही चीज है, 1 1 कोफिशिएंट एक्सचेंज है। अच्छा कभी कभी कोफिशिएंट 3 4 भी आता है, आपको समझना होगा। मैं 3 4 वाला मैं नहीं कर रहा, आप ढूंढ के कर लेना। देखो प्यारे भाई, देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, √2 साइन थीटा। आरएचएस में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको किसका वैल्यू बताना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। तो आप क्या मान लेंगे, बराबर एक्स मान लेंगे। और अगर ऐसा बात पता है तो आपको इक्वेशन पता है ना, क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आरएचएस में क्या है, √2 साइन थीटा। ये नहीं जो खाली √2 का स्क्वायर कर देना, आरएचएस में जो है उसका स्क्वायर करेंगे। अब प्लस एक्स स्क्वायर, यस सर, आप समझ में आ रहा है। 1 का स्क्वायर 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे बाबू, तो क्या आ जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और दुनिया जानता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। छोटा छोटा बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, अरे सर ये तो बन ही गया। एक्स बराबर √2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, √2 कॉस थीटा।
x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2 cos थीटा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ रूट 2 cos थीटा लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन में आपका क्या आ गया, अंडर 2 cos थीटा। पता चला ना? अगर ये सब प्रॉपर्टी पता है, देखो मैं क्या किया, मैं इस वीडियो में आपको पहले ट्रिपलेट समझाया, फिर ट्रिपलेट की मदद से सवाल आपको बताया, फिर सेक प्लस टेन वाले कॉन्सेप्ट करवाया, फिर कॉसेक प्लस कॉट वाला कॉन्सेप्ट करवाया, और फिर ये मैं आपको ट्रिपलेट दिया, ए साइन बी प्लस बी कॉस सी बराबर सी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। ऐसा आपको प्रॉपर्टी बता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर ये सब आपको समझ में, एक वीडियो में 4 कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, आप हमको, ये आपका होमवर्क है, लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। जो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 2 कॉस थीटा दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू किसका बताना है, कॉट थीटा का बताना है। ये गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको क्या करना है जी, आंसर बताना। तो आई होप आप एंजॉय किए होइएगा, और आप जाओ प्रीवियस से ढूंढो, बनाओ, मजा आएगा आपको दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।